बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रभु। क्या बात है, क्या सुंदर संयोग बन रहे। तो आप सभी से निवेदन, आप पुनः सब खड़े होकर के परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी 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 आप सभी अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर आशीर्वाद भी ले, पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन भी करें। खूब कृपा कर रहे हैं आज बिहारी जी महाराज, खूब कृपा हम पर कर रहे हैं आज, और हमारे हिमाचल वालों पर तो और अति विशेष कृपा हो रही है। सब लोग हमें कहते थे कि अब हम इतनी दूर से आए हैं तो क्या हमें भी दर्शन होंगे। आइए प्रभु। तो ये सब लोग हमें कह रहे थे कि क्या हमें भी दर्शन, बैठ जाइए, सब लोग कह रहे थे क्या हमें भी दर्शन हो जाएगा, क्यों क्या हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। हमने कहा ठाकुर जी चाहेंगे तो खूब मिलेगा। तो खूब आशीर्वाद के लिए आप सब आए। तो बहुत बहुत महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटी सी प्रार्थना हुई है और आप, क्या बात है, खूब कृपा। वैज्ञानिक अगर हम माने 5-1 मिनट कहूँगा महाराज जी, फिर हम चाहेंगे कि आपका आशीष वचन हमें प्राप्त हो। परम श्रद्धेय अभी पुराणाचार्य भागवत रत्न पूज्य महाराज जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर मनोज मोहन जी महाराज। पूज्य महाराज जी का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। और महाराज जी बस खूब कृपा करो आप लोग, आप सब ब्रज की विभूति हैं, आप लोगों ने कह दिया इतने में ही कल्याण है। आपकी वाणी हमारे लिए तो जैसे संविधान लिखा जाता है ना, उसमें धारा अनुच्छेद होती है, तो आप लोगों की तो वाणी ही हमारे लिए वो सब हैं। तो आप खूब हम पर कृपा करेंगे। इस पूरा ये मिशन यमुना जी के लिए, यमुना जी के अलावा और कुछ भी संकल्प मन में ना उठता है, ना कोई उठ रहा है अभी। बस यमुना जी निर्मल हो जाएं इस जीवन में, तो यही एक संकल्प ले लिया है कि बस यमुना निर्मल होकर ठाकुर जी तक तो पहुंच जाए, तो शायद हमारी जीवन यात्रा पूरी हो गई है। बस यमुना जी इतनी अविरल धारा निर्मल वृंदावन तक तो आ ही जाए। जैसे कैसे करना तो इन्हें कोई, महाराज जी कर तो यही रही है सब व्यवस्था, हमारे पास तो व्यवस्था खाने की भी नहीं है। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, 14,000 रुपये लेकर हम यमुनोत्री इसलिए गए थे कि क्योंकि उधार में भी पूरे कोई कमरे नहीं देता, थोड़ा एडवांस देके दे देता है। राशन भी कोई उधार में नहीं देता, तो थोड़ा थोड़ा लेकर के, उधार लेकर राशन, फिर उधार लेकर के कमरे हुए। और आज 34वीं कथा ये हो रही है यहाँ पर। ये तो पूरी व्यवस्था राजू भैया ने की है यहाँ पर। तो ऐसी व्यवस्था सब हो रही है, ठाकुर जी श्री जी करवा रही है, अलग अलग सेवाएं दे रही है। तो हमारे मध्य में भागवत रत्न डॉक्टर मनोज मोहन महाराज जी भी हमारे मध्य में हैं। तो जैसा अभी अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि एकदम आप ब्रज विभूति हैं, तो आप जो कह देंगे महाराज जी उसी से कल्याण है हम लोगों का। तो पूज्य महाराज जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आपका भी आशीर्वाद, आशीष वचन हमें प्राप्त हो। ये बल है हमारे लिए बस महाराज जी, आप लोगों की वाणी ही हमारा बल है। तो पूज्य महाराज जी कृष्ण प्रियम कलिमलग्नमनंत मीड्यम वृंदावनांत परिशोभित मत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भी बोलो तो पराजय के भावते नहीं। जब इतनी बड़ी मिशन, इतनी बड़ी एक मुहिम को लेके हमारे व्यास पीठासीन श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज
चल रही है, तो जय में उत्साह उमंग रहे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बांके बिहारी के ये दिव्य रूप श्रीमद् भागवत जी, उनके युगल पाद पद्मन में हम साष्टांग प्रणाम करें। व्यासपीठ पे विराजमान दिव्य पवित्र भाव को लेके भागवत की कथा सुनाए वाले श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज, उनको या ब्रजवासी शरीर के कारण ब्रज में हम अभिनंदन करें। मेरे अनुजय और भागवत और मानस के सरस प्रवक्ता श्री चतुर नारायण जी महाराज, इनको भी हम अभिनंदन करें और मंगलाशासन करें। देवभूमि ते आए हुए जितने भी भक्त हैं, उन सबन के ताई हम ये प्रार्थना करें कि श्री राधा रानी की चरणन के माध्यम से या ब्रजरज में ठाकुर बांके बिहारी जी के माध्यम से श्री गिरिराज जी के चरणन में आप सबन की प्रीति निरंतर बढ़ती रहे और भागवत और व्यासपीठ पे विराजमान है, इनके प्रति अगाध श्रद्धा आपकी बनी रहे। देखो, ये एक वाक्य है इतिहास को, आप कोई ब्रजभाषा सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही है? हाँ। हिमाचल में देवभूमि में जाते जाते मुझको लगभग 30 वर्ष से ऊपर रह गए। छोटी काशी मंडी में गोरे बाबा के माध्यम से, जो ब्रज में नाम की अलग जगह के, और वहां पे मैं कॉलेज में पढ़ता तब ते जा रहे हूं, और अभी भी सनातन धर्म सभा में कथा करके आए या साल, और अगली साल मई में फिर जा रहे हूं। हिमाचल के लोगों ने, और ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी मंडियाली तो जा ब्रजवासी सिखाई दी। आप सब देवभूमि ते आए हैं। देखो, अलग अलग ठाकुर जी के कृपाते व्यासपीठ की सेवा और उद्देश्य विशेष थे ठाकुर जी प्रत्येक महानुभाव को या धराधाम पे भेजे। जैसे वानप्रस्थ आश्रम और अनेक अनेक प्रकल्पन के ताई हमारे चतुरनारायण जी को धरती पे भेजो ठाकुर जी ने कि जाओ भागवत के माध्यम से सेवा करो। और मुझे ये प्रसन्नता है कि मैं ऐसे पिता को पुत्र हूं कि जिनके जीवन काल में कम से कम 1 लाख भागवत के छात्र भागवत के माध्यम से देश और विदेश में भागवत को प्रचार कर रहे हैं। मेरे ताई तो मेरे पिता भी और धर्म पिता भी, पिता जिनने मुझे जन्म दिया वो, और धर्म पिता मेरे ससुर, ब्रज के एक अद्भुत व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री प्राप्त भयो, 2 बार के यहां मथुरा वृंदावन के विधायक रहे, रासाचार्य पंडित श्री राम स्वरूप जी शर्मा। 88 साल की उम्र में भी जिनके गले में ब्रज साहित्य की जब गुमक निकलती तो ऐसा लगता कि कोई 25 साल को नवयुवक बोल रहे हो। हमारे सब ये सब प्रमाण है, ये बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं अपनी यह बात पे आऊं। आज अचानक आपन सोची होए नहीं हरि सोची तत्काल। सुख धाम में जब भागवत चल रही आदरणीय व्यास महाभाग की, मैं तब से सोच रहे हो मोते
प्रिय रविशंकर जी ने आग्रह कियो कि आप आओ, लेकिन कथा में निरंतर बाहर रहने के कारण कल भी वृंदावन में कथा विराम करके और आज आया हूं। कल मैं एक निमंत्रण भी दूंगा, हमारे चतुर नारायण जी को तो निमंत्रण है ही। वृंदावन के एक विशेष संगठन हनुमत आराधन मंडल, जहां में वृंदावन के भागवत के प्रवक्ता रासाचार्य जगत गुरु करीब 80 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। उनको एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष हुए अक्रूर पे दीदी मां के वात्सल्य ग्राम पे सीधे सामने अक्रूर की तरफ मार्ग जाए, अक्रूर घाट, जहां पे यमुना जी में ही ठाकुर जी ने अक्रूर जी के ताई अपनो दिव्य स्वरूप को दर्शन करवाए। आप लोग है के भी आए होंगे, आप लोगों में से बहुत से ऐसे होंगे जो दर्शन भी किए होंगे। वहां पे कल एक बहुत विराट आयोजन है। मैं आदरणीय व्यास महाभाग को निमंत्रित करूं कि आप आए, और आपकी ये बात भी वहां पे इतने व्यासन के बीच में जाएगी तो कछु ना तो कछु बोलेंगे ही। अब क्योंकि हम इनके स्नेह के कारण यहां पे आए हैं, और निमित्त कौन बनो है? रवि। यमुना जी कौन है? रवि तनया। यमुना जी यमानुजा है, जो यमदुतिया पड़ेगी। अब कल धनतेरस है, मैं आपको अग्रिम की बधाई दूं, लेकिन अब इन शब्दन को खेल देखो। कल है धनतेरस, तो धन ते रस कौन ने पायो है? धन ते रस कौन ने पायो है? अभिप्राय यह है आदरणीय व्यास जी, हमारे ब्रज की खेल की बात है ये, कि धन के द्वारा किसी ने सुख पाया है, तो धन ते रस तो उनने पायो, सेवा कर जिन शाम रिझायो। हरेक ने धनते रस नहीं पायो है, धनते तो उन्हीं ने रस पायो है जो एक सेवा को भाव लेके कहां यमुनोत्री, श्रीधाम, वृंदावन, प्रयाग, जैसे जैसे यमुना जी बह रही हैं वैसे ये उनके भाव में बहते जा रहे हैं। यमुना जी है कौन? पहले तो ये समझना है। दो लक्ष्य है, जैसो मैंने समझो। एक तो यमुना जल यानी नदी को शुद्धिकरण, एक पर्यावरण। अब इन दोनों चीजों को भागवत से जोड़ो तो बहुत डेप्थ में संत वाणी के माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनते भी मेरा एक निवेदन है कि पर्यावरण और यमुना शुद्धिकरण, ये दो विशेष लक्ष्य श्री कृष्ण के हैं। आप कहोगे कैसे? तो यमुना जल, यमुना जी कौन है, और पर्यावरण को सुरक्षित करने वाले हमारे गिरिराज कौन है, ये समझने की बात है। राधा कृष्ण के प्रेम को द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना महारानी है। उनको जब प्रेम, राजू भैया, प्रवाहित भयो, वो श्री यमुना महारानी है। और राधा कृष्ण के प्रेम को जो घनीभूत स्वरूप है, जब एक जगह घनीभूत है गयो तो वो गिरिराज बन गए। जिनने राधा कृष्ण के द्रवीभूत प्रेम और घनीभूत प्रेम, इन दोनों के ताई समझ लियो, वो इनके संग में व मिशन में जुड़ जावे। आज थे 5,500 वर्ष पहले यही दो समस्या बहुत विकट पृथ्वी पे समक्ष हम लोगन के आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जल शुद्ध करवे को विचार आयो। भागवत के अंतर्गत कछु रास के रसिक आचार्य ने एक बात कही कि कंस ने
1 करोड़ नील कमल मंगवाए, या लिए प्रभु देह में कूदे, यमुना देह में, काली देह में। कोई कहे कि श्रीदामा की गेंद चली गई, या लिए ये काली देह में कूदे। हम इन दोनों ही मतन को खंडन नहीं करें। क्यों? ठाकुर जी अपने स्वरूप को कौन से स्वरूप में दिखाई दे, ये तो वही जाने। जैसे हमारे व्यास महाभाग के ताई भागवत जी ने और बांके बिहारी ने अपने स्वरूप को दिखायो कि ये देखो, क्या कि आप यमुना को, पर्यावरण को, रक्षण को भाव लेके चलोगे तो भागवत जी की सेवा है जाएगी। अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? केवल हम जा बात पे आ रहे हैं, और व्यास जी की बात को हम समर्थन ये कर रहे हैं कि ये अपने मन से कछु नहीं कर रहे हैं, जो भागवत जी को मूल प्रेरणा स्रोत इनके लिए प्राप्त हुए हुए, ये वही के कारण भागवत कर रहे हैं। और 108 को नियम है, भागवत के टीकाकार श्रीधर जी महाराज, श्रीधरी टीका है जिनकी, उनके शिष्य भाई बंशीधर जी महाराज, बंशीधर जी महाराज ने एक बात कही, अष्टोत्तर शत पारायण अस्मिन्नेव जन्मनि श्री कृष्ण साक्षात्कार। यमुना जी में और हमारे ठाकुर जी में कोई भेद थोड़ी है। बंशीधर जी कह रहे हैं कि जो अपने जीवन में 108 भागवत को अनुष्ठान ले ले, वाकु वही जन्म में प्रिया प्रीतम के दर्शन प्राप्त है। अब हमारे आदरणीय व्यास महाभाग ने 108 को जो नियम लियो है, हम लोगन को शुद्ध यमुना जल को दर्शन, और इनको हम लोगन के बीच में प्रिया प्रीतम को दर्शन, है गई पूरी 108 भागवत। तो सुखदेव जी ने क्या बात कही? क्या देह में गेंद चली गई? ना। खाली कमल मंगवावे के ताई गए? ना, कमल के ताई भी गए, गेंद के ताई भी गए, लेकिन मूलते विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, सुखदेव जी को वाक्य बोल रहे हो, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्धि मनुविच्छन सर्पम तमुदवासयत। परीक्षित, भगवान के मन में यमुना जल शुद्ध करवे को विचार भयो। क्यों? विलोक दूषिताम कृष्णाम, कृष्णा माने यमुना, दूषित है रही तो वाकु शुद्ध करवे के ताई ठाकुर जी। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, आप अधिकांश भागवत के प्रवक्ता क्या के यमुना जी में काली रहतो ना, बिल्कुल नहीं। काली दह, काली दह क्या है? यमुना प्रवाहित तेरी। अच्छा यदि यमुना में काली रहतो तो वृंदावन ते मथुरा गई है यमुना जी, वृंदावन में पतंत्य पड़ेगा खगा, ऊपर से पक्षी नीचे गिर रही हैं, यमुना जल पान कर रही है गैया तो वो मूर्छित है रही हैं, और मथुरा में कोई के चक्कर ना आ रहे। अब विचार करो, मथुरा में चक्कर नहीं आ रहे हैं, या को मतलब यमुना की धारा किनारों कटो, बगल में हो गड्ढो, यमुना को जलवा में भरो, बा में रहे तो काली। तो भगवान के मन में ये यमुना जल शुद्ध करवे को विचार उत्पन्न भयो, या लिए तो भयो ये काली देह को प्रसंग। हम लोगों ने अच्छी तरह से मालूम है, जैसे हमारे प्रिय आदरणीय चतुर नारायण जी बात कर रहे, हम लोगों के जब अपने पिताजी के संग में बड़े महाराज जी हमको जमुना जी स्नान करावे ले जाते, आपने मालूम होगा जुगल घाट के पास में जब जमुना जी बहती, सिक्का डालते जमीन में नीचे दिखतो। आजकल तो नहावे जामे अगर पैर डाल दे तो पैर ना दिखे, इतनी कीचड़ और इतनी गंदगी है गई। यमुना जी के आध्यात्मिक स्वरूप में तो कोई विकृति नहीं है, लेकिन यमुना जी के भौतिक दर्शनीय रूप में जरूर दिक्कत है रही है। यालिए ठाकुर जी ने विलोक दूषिताम कृष्णाम। एक बात भाई, अब पर्यावरण की बात ले लें। 5,500 वर्ष पहले ब्रजवासी करते इंद्र की पूजा। भगवान ने कही कि खाली इंद्र की पूजा ते काम नहीं चलेगा, क्यों?
पर्यावरण के संरक्षण के ताई भगवान ने बीड़ा उठायो और बाबा ते कही कि ये 56 भोग क्यों? किम फलम कस्य चोद्देश के नवा साध्यते मख। पर्यावरण की बात मैं पहले भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने बाद में ली। क्यों? भागवत में भी यमुना जल शुद्धि को पहलो प्रण है और गिरिराज को बाद में। ये बात की बात कर रहे हो। तो भगवान ने क्या काम कियो? भगवान ने कही बाबा नंद थे कि बाबा इंद्र वर्षा करे ये बात नहीं। जैसे हमारे व्यास जी ने कही धर्म की बात मत मानो, विज्ञान तो मानोगे। तो भगवान ने कही ले हमारा विज्ञान सुनो। श्रीमद् भागवत परम वैज्ञानिक ग्रंथ है। कर्मणा जायते जंतु। बाबा ईश्वर नाम करके कोई सत्ता नहीं है। अब देखो स्वयं भगवान है कि क्या कह रहे हैं। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूपन व कर्मणा। बाबा यदि आपकी हम ये बात मान लें कि कोई ईश्वर है तो वो भी फल देवे में स्वतंत्र नहीं है। अच्छो कर्म अच्छो फल, बुरो कर्म बुरो फल। नंद बाबा ने कही लाला वो तो ठीक है। बोले बाबा एक घर में एक मैया के गर्भ से जुड़वा संतान उत्पन्न होए, दोनों एक घर में बढ़े, दोनों एक स्कूल और कॉलेज में पढ़े, दोनों बन गए डॉक्टर, अपनी अपनी क्लिनिक खोल दी। लेकिन भाग्य की बात देखो, एक के पास समय नहीं है और एक के पास मरीज नहीं है। ये क्या है? कर्म। नंद बाबा ने कही लाला ये बता कि वर्षा कौन करे? इंद्र ना करे तो? बोले बाबा विज्ञान। 8 महीना सूर्य पृथ्वी ते रस को खींचे, बचे 4 महीना। 2 महीना में मानसून बने, बचे 2 महीना। टकरावे पेड़नते और पहाड़नते महेंद्र किम करिष्यति। या मैं इंद्र कहा करे? तुम कह रहे हो कि इंद्र वर्षा करे, इंद्र वर्षा ना करे। नंद बाबा ने फिर प्रश्न किया, तर्क। एक बात सुनो, ऐसे प्रबुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत ते संपन्न हमारे श्री प्रकाश चैतन्य जी महाभाग जो व्यासपीठ पे हैं, आप लोग अपनी जो न्यू जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, उन्हें जोड़ो। वो तर्क करें, ये उत्तर दें। वो तर्क करें, फिर ये उत्तर दें। जब उनकी बुद्धि में तर्कते भागवत के सिद्धांत प्रवेश कर जाएंगे और जब वो इनके संग आएंगे। संग क्यों कह रहे हो? 34वीं है ना, 34वीं भागवत है ना। 34 को जोड़ो, 3 और 4 कितने भाई? मैं कह रहा हूं इनके साथ आ जाओ। 34वीं भागवत ते प्रण ले लो कि युवा पीढ़ी को इनके संग जोड़ना है। तो अब क्या भयो? भगवान ने कही तो नंद बाबा ने फिर तर्क दे दियो। हमारे ब्रिज में वर्षा कैसे हो इंद्र ना करे तो? बोले बाबा सुन, हमारे ब्रिज में गिरिराज है, वृक्षावली है, बरसाने को गिरी है, नंदगाम को गिरी है। याते टकरावे मानसून वर्षा है जाए, महेंद्र किम करिष्यति। कहवे को मतलब हमारे ब्रिज के पद्मश्री तपोनिष्ठ परम गोभक्त परम प्रिया जी के लाडले और उनको रिझावे वाले पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज जीवन समर्पित कर दियो वन संपदा को और पर्वतन की रक्षा केता। और एक बात कहता हूं, उनको दूसरो जन्म है, कितनी समस्याएं, लेकिन श्री जी ने बचाए लिए। आदरणीय व्यास जी महाराज, आपते भी हम ये कहते रहे हैं, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो प्रण है, सरल प्रण नहीं है। समस्या आई होंगी, आ रही होंगी और आंगी, लेकिन आप विश्वास मानियो, यमुना महारानी पट्ट महेशी हैं। हमारे बल्लभ संप्रदाय में वृंदावन ते नाथद्वारा के ताई, श्रीनाथ जी के ताई यमुना जल अभी भी जाते हैं। अलग बस में जगह बनी हुई है, रोजाना जल जाए। लेकिन जैसो कि हमारे श्री चतुर नारायण जी ने कही,
कि पहले वृंदावन में सप्त देवालयन में यमुना ते रसोई बनती, लेकिन अब जायवी के बाद में भी हम देखें तो यूं करके यूं कर लें, छींटा मार लें। तो इनको जो प्रण है ये निश्चित रूप से ये हमारे गंगा के शुद्धिकरण के अभियान के भगीरथ हैं। एक भगीरथ वो हो जो गंगा लायो, और एक भगीरथ अब ये है जो इन यमुना को प्रण लियो। देवभूमि थे, देवभूमि की ये देवी यमुना महारानी देवभूमि के उत्तराखंड की है, और निमित्त बनाया तो कौन के, बोले पहाड़न के देवता प्रकाश चैतन्य जी महाराज के था। पहाड़न के देव, जब हम कभी जाएं, जब भगवान शंकर की महाशिवरात्रि को जब उत्सव हो, वहां पे पहाड़न के देवता को कंधन पे लेके जो लोग वहां पे नृत्य करें, वो हमने देखो है। लेकिन आज राधा रानी ने वा भूमि थे, देवभूमि का तो नाम ही देवभूमि है। आप लोगों को जो जन्म देवभूमि में भयो है, ये निश्चित रूप से ठाकुर जी की और आपकी पूर्व जन्म की बड़ी कृपाएं है जो वहां पे देवभूमि में आपको जन्म मिला है। तो हम तो अपनी कथा में ये दोनों सिद्धांत उनको बोले, गिरिराज जी के माध्यम से पर्यावरण की सूचना दें, और गिरिराज को उठाए हुए के बाद में जो भगवान ने गेट टूगेदर करवाए हो जो भगवान ने गेट टूगेदर करवाए हो, पीढ़ी की पीढ़ी, ताऊ ते चाचा को छोरा नहीं मिले, चाचा ते ताऊ को छोरा नहीं मिलो, लेकिन 7 दिन में जो कभी न मिले, भगवान ने पर्यावरण की रक्षा ते सबन को मिलाए दिए। यदि पर्यावरण की रक्षा हम लोग करेंगे तो हम आपस में मिलते रहेंगे, और पर्यावरण को, यदि प्रकृति को तुम संरक्षण करोगे, पृथ्वी आपको प्रकृति संरक्षण करेगी। आप ये सोच रहे हो कि प्रकृति को हम संरक्षण कर रहे हैं ना, आप प्रकृति के माध्यम से स्वयं को संरक्षण कर रहे हैं। तो हम राधा रानी थे, किशोरी जी थे, लाडली जी थे, ये प्रार्थना करें कि हमारे व्यास जी स्वस्थ दीर्घायुष्य रहते भई, या अभियान को, या दिव्य अभियान को, या पवित्र अभियान को, या आध्यात्मिक अभियान को लेके चले। और एक बात बताऊं आपको, व्यास जी ब्रज की भूमि थे, अब जब आप आगे चलोगे तो देखियो बिहारी जी की कृपा कैसी आगे हो, क्योंकि यही भूमि में हमारो लाला यहां नित्य फेरे रज में रुर क्यों। और एक आप लोगों से मैं निवेदन ये जरूर करूंगा कि निधिवन या सेवा कुंज की रज व्यास जी भी अपने पास रखें, और आप भी इतनी सी रख लियो, बस जरा सी, और रोजाना सुबह इतनी सी ने उंगली लगाई, और नेक तो माथे पे लगा लियो, और नेक 2 कण मुख में पधराए लियो। बातें हुई वो कहा, आपके ऊपर कोई भी अभिचार प्रयोग करना चाहे, कोई अमंगल प्रयोग करना चाहे, तो जो ब्रज रज है जाके माथे पे और मुख में है, वहां के ऊपर में कभी कोई अभिचार प्रयोग है नहीं सके। काई मन मुकुर की मिटावन दवाई, एक भोरे ब्रजवासिन की पद रज बताई है। वृंदावनम भगवान के संकल्प, पर्यावरण और यमुना महारानी। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान को 3 चीज बहुत प्रिय, वृंदावन, यमुना और गिरिराज। अब इनको यमुना और गिरिराज, पर्यावरण और यमुना शुद्धि को तो हो ही हो, ब्रज में ठाकुर जी ने बुलवाए के वृंदावन थे और ब्रजवासी थे और प्रेम करवा दियो। अब अभियान गति पकड़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। हमारे चतुर्नारायण जी को मालूम है मैं इतना लंबो कभी बोलू नहीं हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में अपना खेल पूरा करके पतरी गरी से निकल जाऊं, लेकिन
ये अलग अलग संकल्प को लेकर चल रही हैं। या लिए मैंने ये बोलो है कि आपको जो संकल्प है वो भगवदीय और भागवत की कृपा को संकल्प है। या लिए हमारे तो खून में भागवत जी की कृपा है, हमारे तो शरीर में भागवत जी को रक्त प्रवाहित है रहे हुए। या लिए आपके तय ये बोलो है, हम ठाकुर जी से, बांके बिहारी से, बांके राधा रमण लाल से, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा स्नेह बिहारी से प्रार्थना करें। और संतन को तो ये अलग को काम है। कल हम गए हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज, उन्होंने भी मुझे की मनोज मोहन आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैं महावीर अपने अलग मिशन को बोल के आया। उनको जो मिशन है वो गौ रक्षा के लिए है। और एक हमें ये अच्छी बात लगी, हमारे इधर भी भागवती, इधर भी भागवती, बीच में भी भागवती। आपके तई तो प्रयाग की त्रिवेणी धारा यहीं पे दर्शन दे रही है। गंगा नारायण, नारायण के द्वारा गंगा प्रकट भई। यमुना, अब हम तो छुपे भई बैठे भाई, आज उजागर रह गए, तीसरी हमें मान ली हो। आप सत्य मानियो, मैंने उन महापुरुषों की तई कथा सुनाई है जिनकी वाणी ते स्वयं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कथा सुनते। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, मैं उन संतों की चर्चा कर रही हूं। पंडित गया प्रसाद जी महाराज, श्री श्री अन्नमयी मां उड़िया बाबा जी महाराज, हरि बाबा जी महाराज की गोदी में ये शरीर खेलो भयो है। और भागवत करते करते मुकु 43 वर्ष है गे व्यास जी, 43 वर्ष। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये भैया ये यहां पे मैं आया हूं और मुझे अच्छा लगो और जो इतना बोलो हूं कि हमारे प्रकाश चैतन्य जी महाराज व्यास देव को भागवत प्रोफेशन नहीं मिशन है। मैं एक बात व्यास जी को एक चीज और दिखाई दूं, देखो अपने आप ही खुलो भरो करो। इतनी छोटी उम्र ही परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी को जब मैंने कथा सुनाई, मेरी ये जो खेती है ना अब तो तिल तंडोलायमान है गई, कारी सफेद है गई जी, उगी नहीं। हमारे रामांश की उम्र तो छोटी उम्र ही हमारी लाला। तो आप सबन के ताई जो देवभूमि ते आई हैं, देवभूमि के समस्त लोगों को ब्रज भूमि में हम स्वागत करें। और एक बात बतला दें, ये चतुर नारायण है और रामांश है, राम जी भी यहां पे हैं। और जमुना जी, राम जी रामांश हो ना, जमुना जी राम जी की भुआ जी। और तुम कहोगे कैसे ब्रजवासी रिश्तों बनानो जाने। राम जी सूर्य वंश में भय और हमारी जमुना जी रवि की बेटी रवि तने आई, बुआ जी वहीं के नाए भाई। तो आज यहां पे आप भी आए हो तो बुआ जी के शुद्धिकरण को जो अभियान लेके चल रही हैं, मिशन लेके चल रही हैं, ऐसे श्री हमारे प्रकाश चैतन्य जी के ताई हम अपार हर्ष व्यक्त करते हुए और शुभकामना दे। और मैं तो कई चीजें विज्ञान ते सम्मत, क्योंकि मैं कॉमर्स को स्टूडेंट 3 विषय से आचार्य करके डॉक्टरेट करी और अब लॉ करी। जिनते धारांते में लेनो देनो ना ठाकुर जी ने बुक करवाए नहीं, देश और विदेश में खूब चकाचक आनंद करवायो। लेकिन ये जो पीड़ा है ये केवल व्यास जी की पीड़ा नहीं, व्यास पीठ एक वो सार्वभौमिक मंच है, ये भारतीय जनता की पीड़ा है जो ये पीड़ा को अपने संग में लेके और शुद्धि के लिए चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।